हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने पीसी की सेकंड एप्लीकेशन जिसका नाम है बटपैड। तो चलिए बटपैड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीसी विंडो आर करेंगे, बटपैड टाइप करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे आप। अब आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने बटपैड ओपन हो चुका है। अब बटपैड ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले फाइल टैब मिलती है, होम टैब मिलती है, व्यू टैब मिलती है। इसके अंदर पूरी 3 टैब हैं। फाइल के अंदर सेव, ओपन, सेव एस, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। अब बात करते हैं हम होम टैब की। तो इसके अंदर 5 ग्रुप मिलते हैं: क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, एडिटिंग एंड इंसर्ट। ये टोटल हमारे 5 ग्रुप हैं। इन 5 ग्रुप में पहला ग्रुप बॉन्ड आता है, ग्रुप हमारा क्लिपबोर्ड, जिसमें कट, कॉपी और पेस्ट मिलता है। तो चलिए सबसे पहले आप यहाँ पर कुछ टाइप कर लेते हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। मैंने टाइप किया यहाँ पर माई नेम विशाल इज़। अब मैंने मान लीजिए इस वर्ल्ड गलती से टाइप कर दिया। सिलेक्शन कीजिए, आप कट पर जाइए, कट करने पर हट जाएगा। लोकेशन दीजिए आपका रखना कहाँ पर है। इसके बाद आप कर दीजिए पेस्ट, यानी पेस्ट का काम होता है रखने के लिए। अब आप वर्ड्स को सिलेक्ट कीजिए। अगला समझते हैं कॉपी मतलब डुप्लीकेट्स होता है, आपने कॉपी किया। अब आप लोकेशन दीजिए कि आपको रखना कहाँ पर है। तो लोकेशन दी मैंने और इसको कर दीजिए आप पेस्ट। जितनी बार आप पेस्ट करेंगे उतनी बार ये पेस्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर कट का काम होता है वर्ड्स को हटाने के लिए, कॉपी का काम होता है यहाँ पर डुप्लीकेट्स करने के लिए, और पेस्ट का काम होता है रखने के लिए। ये क्लिपबोर्ड ग्रुप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगला आता है, मान लीजिए मुझे इसकी राइटिंग पसंद नहीं आ रही है, मुझे राइटिंग चेंज करनी है। तो आप यहाँ पर आएंगे फ़ॉन्ट ग्रुप में, आपको पहला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप इसकी राइटिंग को चेंज कर पाएंगे। यानी जो भी फ़ॉन्ट आपको पसंद आ रहा है आप उसको वन टाइम क्लिक कर दीजिए, फ़ॉन्ट आपका चेंज हो जाएगा। तो इतना आप कर लेंगे। इसके बाद अगला आता है, अगर इसकी राइटिंग को छोटा या बड़ा करना है तो मिनिमम साइज इसमें 8 होता है और मैक्सिमम साइज इसमें होता है 72। यानी आप इसे 8% छोटा कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 72 का आप लगाएंगे। मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ से 72% बड़ा कर दिया। अगर इसे 72 से भी अधिक बढ़ाना है तो आपको मिलता है ग्रो फ़ॉन्ट। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, तो यानी आप इसके साइज़ को बढ़ा पाएंगे और यहाँ से आप इसके साइज़ को बढ़ा पाएंगे 1638, यानी 1638 गुना आप इसको जूम कर पाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका साइज़ ग्रो हो चुका है, यानी बढ़ चुका है। अगला आता है श्रिंक फ़ॉन्ट। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, यानी आप इसको छोटा कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे छोटा जो कर पाएंगे, यहाँ से कम छोटा आप इसे कर पाएंगे आप 1%, यानी आप इसे 1% छोटा कर पाएंगे। तो आपको समझ में आ गया कि ग्रो फ़ॉन्ट मतलब बड़ा करना होता है, साइज़ को बड़ा कर पाएंगे। श्रिंक मतलब सिकुड़ना होता है, यानी साइज़ को छोटा कर पाएंगे। तो आप यहाँ से साइज़ को छोटा करते हैं एंड बड़ा करते हैं। तो चलिए मैं इसको नॉर्मल को साइज कर ले रहा हूँ। इसके बाद बर्ड्स को सिलेक्ट कीजिए। अगला ऑप्शन आता है इसमें बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है थिकनेस को बढ़ाना। अगर आप क्लिक करेंगे तो हमारे बर्ड्स की थिकनेस बढ़ जाएगी, क्लिक हटाओगे तो नॉर्मल हो जाएगा। अगला आता है इटैलिक। अगर आप क्लिक करोगे तिरछा हो जाएगा, दोबारा क्लिक करोगे नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद आता है अंडरलाइन। अगर चाहते हैं कि इस बर्ड्स के नीचे अंडरलाइन आ जाए, आप क्लिक कर देंगे तो अंडरलाइन आ जाएगी, क्लिक करोगे तो दोबारा हट भी जाएगी। तो यहाँ पर क्लिक करने से अंडरलाइन हट भी जाती है। अब इसके बाद अगला ऑप्शन आता है स्ट्राइक थ्रू। अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, आपने देखा होगा कोई सामान 1000 का है लेकिन अब इस पर सेल चल रही है, मान लीजिए 990 रुपये का है, तो बर्ड्स को सिलेक्ट करते हैं और स्ट्राइक थ्रू की मदद से कट कर देते हैं। अगर आपने देखा होगा ऐसा वर्ड्स लिखा होता है, इससे लिखा इससे कटा तो स्ट्राइक थ्रू का यूज़ करा गया है। इसके बाद आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, अगला ऑप्शन आता है सबस्क्रिप्ट। जैसे कि आपने देखा है H2 जल का सूत्र होता है। अगर 2 नीचे करना सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप सबस्क्रिप्ट कर दीजिए तो 2 नीचे आ जाएगा। इसके बाद अगला आता है सुपर स्क्रिप्ट। जैसे कि आपने A² + B² देखा होगा, तो स्क्वायर की बात चलिए ऊपर जाएगा, 2 को सिलेक्ट कीजिए आप और इसे कर दीजिए आप सुपर स्क्रिप्ट। तो देख पा रहे हैं कि 2 ऊपर पहुंच चुका है। इसी प्रकार 10 वाले 2 को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से भी इसको आप ऊपर कर पाएंगे। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पर अगर 2 नीचे था मैंने 2 को नीचे कर दिया और यहाँ 2 ऊपर था तो 2 को ऊपर कर दिया। क्या 2 को ऊपर नीचे करता है? ये किसी को भी कर देता है। जैसे कि मैंने लिखा फर्स्ट ST, यानी फर्स्ट ST का होता है ऊपर होता है, तो आप ST वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और इसको ऊपर कर देंगे। अगर नीचे करना है तो आप नीचे भी कर पाएंगे। तो आपको सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट समझ में आ गया। अगला आता है हमारा फॉन्ट कलर, या फिर बोल सकते हैं टेक्स्ट कलर। अब ये ब्लैक कलर का मैं चाहता हूँ इसका कलर चेंज हो जाए, तो आप यहाँ से कोई भी कलर इसके ऊपर लगा देंगे तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसका कलर चेंज हो चुका है। इसके बाद अगला आता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अगर कोई वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, चाहते हैं काम का आपके, तो वर्ड्स को आप सिलेक्ट करेंगे जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है और यहाँ पर जाने के बाद कोई भी कलर से आप इसको हाईलाइट कर दीजिए ताकि पता रहे कि ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर ये क्लियर करने के बाद आ गया है। अगर गलती से लगा दिया, हटाना है आपको, सिलेक्शन करिए आप दोबारा से इस वर्ड्स को, दोबारा से टेक्स्ट हाईलाइट पर जाइए और कर दीजिए नो कलर। तो जैसे ऑप्शन अप्लाई होते हैं वैसे ही हट भी जाते हैं। तो आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप समझ में आ गया, फ़ॉन्ट ग्रुप समझ में आ गया। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद अगला ग्रुप आता है पैराग्राफ। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मिलता है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। अगर आप इंक्रीज करेंगे तो आपको बस इंक्रीज होगा, आगे जाएगा, डिक्रीज करेंगे तो बैक आ जाएगा। इसके बाद अगला आता है स्टार्ट ए लिस्ट, यानी अगर आपको कोई लिस्ट बनानी है तो आपको काम में आती है लिस्ट। आपको करना क्या, लिस्ट पर क्लिक करना, बुलेट्स आ जाएगा। अब आप कुछ भी वर्ड्स लिख रहे हैं, देखो लिस्ट बन के आ रही है।
अब यहाँ पर बुलेट्स रखा रहे हैं, आप यहाँ पे ABCD ले सकते हैं, 1 2 3 ले सकते हैं, जो भी मक्स बजट कुछ भी लगा सकते हैं जो यहाँ पर है। तो बुलेट्स का काम होता है लिस्ट बनाने के लिए। अगला आता है हमारे सामने, यहाँ पर हटाना नन कर दीजिए। इसके बाद अगला आता है लाइन स्पेसिंग। मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ बस टाइप कर ले रहा हूँ, जैसे मैंने टाइप किया यहाँ पर विशाल, नीचे टाइप किया सर, और इसके बाद में कम कर दिया मैंने विशाल सर कंप्यूटर। अब देखिए यहाँ पर विशाल सर कंप्यूटर एजुकेशन के अंदर जो है बहुत सारा स्पेस है। आप वर्ड्स को सिलेक्ट कीजिए, लाइन स्पेसिंग पर आइए, पहले आप कर दीजिए 1.0। इसके बाद आप इसे यहाँ पर जो एक ऑप्शन है ऐड 10 पिक्सल, इस पर से क्लिक हटा दो। अब आप देख पा रहे हैं कि स्पेस बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। अगला आता है लेफ्ट लाइन, अभी ऑलरेडी लेफ्ट में है। अगर मैं क्लिक करूँगा सेंटर तो ये सेंटर में चला जाएगा, अगर मैं क्लिक करूँगा राइट तो ये राइट में चला जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा जस्टिफाई। जस्टिफाई का आपको लेफ्ट राइट सेंटर समझ में आ गया होगा। अगला ऑप्शन का नाम है हमारे जस्टिफाई। तो जस्टिफाई को समझते काम क्या करता है? जस्टिफाई का मतलब होता है कंटेंट को दोनों तरफ से इक्वल करना। अगर आपने न्यूज़पेपर देखा होगा तो न्यूज़पेपर का क्या होता है, इधर दोनों तरफ से लाइनें इक्वल होती हैं, कंटेंट देख पा रहे हैं आगे पीछे है, लेकिन ये खुद के काम पर काम नहीं करता है, आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ से MS वर्ड ओपन कर रहा हूँ। MS वर्ड को मैं आगे बढ़ाऊँगा कैसे काम करना होता है। अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझिए ताकि मैं जस्टिफाई समझा सकूँ। जस्टिफाई का मतलब होता है दोनों तरफ के कंटेंट को इक्वल करना या बराबर करना। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, और ये चीज़ कहाँ से आती है, क्यों आती है, मैं आपको बताऊँगा बाद में। तो आप देख पा रहे हैं लाइनें मेरी और आगे पीछे हो रखी हैं, इनको बराबर करना जस्टिफाई कर दी। देख पा रहे हैं कंटेंट मेरा इधर से भी इक्वल है और इधर से भी इक्वल है, तो कंटेंट को बराबर करने का काम आता है। अगला आता है पैराग्राफ। इसके अंदर जो ऑप्शन अभी मैंने आपको बाहर से पढ़ाए हैं, लाइन, जस्टिफाई, सेंटर वगैरह सारी चीज़ आपको यहाँ भी मिल जाती हैं। चाहे तो आप यहाँ से यूज़ कर लें, अदरवाइज आप बाहर से यूज़ कर लें, आपकी इच्छा है। तो आपके 3 ग्रुप कंप्लीट हो चुके हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ। अगला ऑप्शन आता है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब होता है लाना या फिर ऐड करना। तो पहला ऑप्शन है पिक्चर का, अब पिक्चर पर क्लिक कीजिए। अगर आपको कोई इमेज चाहिए तो आपकी यहाँ पर मेरी इमेज डेस्कटॉप पर है, आप कोई भी इमेज पर क्लिक कीजिए और कर दीजिए इंसर्ट। अब आप देख पा रहे हैं कि आपकी इमेज इसके अंदर आ चुकी है। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे सामने मिलता है इंसर्ट टाइम एंड डेट। अगर आपको टाइम चाहिए तो आप टाइम पर क्लिक करेंगे, डेट चाहिए तो आप डेट पर क्लिक करेंगे। तो इस ऑप्शन से आप टाइम एंड डेट लगा सकते हैं अपनी फाइल के अंदर, ताकि पता रहे फाइल अपने कब और किस दिन बनाई थी। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट, यानी अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर टेबल चाहिए, तो टेबल तो यहाँ पर है नहीं, आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक्सेल की शीट आ चुकी है, एक्सेल खुल चुका है आपके सामने। जो भी आप टाइप करेंगे बस टाइप करने के बाद सीधा आप क्लोज कर दीजिए। जो भी काम आपने एक्सेल में किया होगा वो सीधा आपका वर्ड पैड में एंटर हो जाएगा। इसके बाद अगला मान लीजिए मुझे कोई पावर पॉइंट की फाइल चाहिए, आप इंसर्ट पर जाइए, तो यहाँ से आप पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे। अब जो भी काम आप इसके अंदर करेंगे बस ओनली ओके कर दीजिए। अब आपके सामने पावर पॉइंट ओपन होगा। अब आप यहाँ पर कुछ भी वर्ड्स लिखिए, जो भी इच्छा कर रही है आपके यहाँ पर लिखिए। लिखने के बाद यहाँ से सिर्फ क्लोज कर दीजिए। तो जो भी आपने पावर पॉइंट में लिखा था वो सारा आपका वर्ड पैड में एंटर हो चुका है। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे सामने आता है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। अगर आपको कोई वर्ड आपने लिख रखा है, टाइप कर रखा है, ढूंढना है, तो आप क्लिक करेंगे फाइंड पर। किस वर्ड को ढूंढना है? मान लीजिए मुझे वीडियो वर्ड ढूंढना है, मैं फाइंड करूँगा तो वीडियो वर्ड ये आ गया, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट। तो जितनी भी जगह लिखा होगा सबको बताएगा ये। अगला वर्ड्स आता है हमारे सामने रिप्लेस। रिप्लेस आप सभी जानते हैं, चेंज करना होता है। मान लीजिए मैंने वीडियो वर्ड्स की जगह अपना नाम लिखना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितनी जगह वीडियो लिखा उस जगह विशाल नाम आ जाए। अगर मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा, पहले ढूंढेगा फिर रिप्लेस करेगा, टाइम लगेगा। तो आप कर दीजिए जितनी भी जगह वीडियो वर्ड्स मैं चाहता हूँ विशाल आ जाए, तो आप करेंगे रिप्लेस ऑल। तो एक ही बार में आप देख पा रहे हैं जितनी भी जगह विशाल वीडियो वर्ड्स लिखा था सब जगह विशाल वर्ड्स आ चुका है। अगला आता है सिलेक्ट ऑल। क्लिक करेंगे सारा सिलेक्ट हो जाएगा। डिलीट करना डिलीट कर दीजिए। अगर वापस लाना है तो आप प्रेस करेंगे Ctrl+Z, तो ये वापस आ जाएगा। इसके बाद आप देख पा रहे हैं अगली टैब हमारी व्यू। व्यू का मतलब होता है देखना, यानी जूम इन करोगे तो आप जूम होगा, जूम आउट करोगे तो आप ये छोटा होगा, और नॉर्मल होता है इसका 100%। तो आपको ये याद रखना है, छोटी सी बात है। अगला आता है रूलर, यानी रूलर अगर आप चाहते हैं ये जो स्केल है मेरा ना दिखे तो आप क्लिक हटा दो, नहीं दिखेगा। चाहते हैं दिखे तो क्लिक कर दो, दिख जाएगा। अगली आती है स्टेटस बार, यानी ये जो नीचे दिख पा रहे हैं आप, जिस पर जूम स्लाइडर है, चाहते हो क्लिक ना दिखे हटा दो, चाहते हैं दिखे तो क्लिक कर दो, तो ये काम होता है। अगला आता है वर्ड रैप। वर्ड मतलब शब्द, रैप मतलब तोड़ना, तो मैंने करा नो रैप। अब देखिए इसके अंदर मैं कुछ भी वर्ड्स टाइप करूँगा, रैप का मतलब होता है तोड़ना, तो मैंने कर दिया नो रैप। अब मैं कुछ भी वर्ड्स अगर यहाँ पर टाइप करता हूँ तो ये कहीं भी नहीं रुकेगा, बिल्कुल कंटेंट मेरा इस विंडो से भी आगे निकल जाएगा, तीर तो वो निकल जाएगा आगे तक। तो ये काम करता है हमारा नो रैप। अगर आपके सामने भी ऐसा होता है तो कंडीशन होती है आप सीधा आएँ व्यू टैब पर और क्लिक करा होता है आपका नो रैप पर। अब अगला आता है रैप टू विंडो। अब मैं चाहता हूँ विंडो से आगे ना जाए, एक कोने से स्टार्ट हो और दूसरे कोने पर आकर नीचे एंटर कर जाए।
तो ये काम करता है हमारा रैप टू विंडो। यानी तो रैप टू विंडो आपको समझ में आ गया, ये एक कोने से स्टार्ट होगा और दूसरे कोने पर जाने के बाद दोबारा से नीचे ब्रेक हो जाएगा, यानी इस विंडो से आगे नहीं जा पाएगा। लेकिन अभी भी नॉर्मल नहीं है तो आप दोबारा से जाइए, आप करेंगे आप रैप टू रूलर, यानी अब ये इस रूलर से अंदर ही अंदर रहेगा, ना तो रूलर से बाहर जाएगा ना रूलर से इधर आएगा, ना देख पा रहे ना इधर है ना इधर है, यानी अभी रूलर के अंदर ही रहेगा। अगला आता है मेजरमेंट, ये काम करता है स्केल पर, यानी हमारे रूलर पर। अगर आप इसे करेंगे इंचेस में, पॉइंट्स में, पिक्सल्स में, तो आप इसको चेंजेस कर पाएंगे, बस इतना ही होता है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। व्यू टाइप में अगर कोई कन्फ्यूज़न है आपका तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपका होम टैब के अंदर कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करेंगे, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन अगर छोटा सा भी डाउट है आप कंफर्म करें। बाकी थैंक यू।